जिंदाबाद 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 जनाब अख्तरुद्दीन अवैसी साहब जिंदाबाद जनाब अख्तरुद्दीन साहब जिंदाबाद हमारे पूर्व विधायक जनाब तौसीफ आलम साहब जिंदाबाद हमारे अख्तरुद्दीन साहब जिंदाबाद जिंदाबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद अख्तरुद्दीन साहब जिंदाबाद जिंदाबाद माजिद हुसैन साहब अब मैं कहूंगा कि अपनी बात को साइंस आप तमाम लोग तमाम भाइयों से दोस्तों से बुजुर्गों से कहूंगा कि आप लोग बैठ जाए। आपके बीच हिंदुस्तान के साथ जनाब नसीरुद्दीन अवैसी साहब मंतासीन है। आपके बीच आपका जो हमारे वालिद प्रधान साहब है वो भी मंतासीन है। हमारे बीच हमारे बिहार के सदर जनाब अख्तरुद्दीन साहब वो भी मंतासीन है। हमारे बीच एमएल माजिद साहब वो भी मंतासीन है। आप लोग बैठ जाए और हमारे साहिब साहब जो अपनी बात को रखते थे उनका बात को सुने जनाब साहिब साहब। भाइयों बुजुर्गों, आपको मालूम है कि हमारे पार्टी के जो जनाब राष्ट्रीय सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब आपके मंच में तशरीफ ला चुके हैं और रामपल्ली विधायक जनाब माजिद हुसैन भाई साहब और बिहार के सदर जनाब अख्तरुल साहब, आदिल हुसैन साहब और डाइट पर और आपके प्रत्याशी जनाब तौसीफ बाबू साहब भी तशरीफ लाए हुए हैं। आप इत्मीनान से अपनी बात को सुने। मैं तो आपको इंट्रोडक्शन नहीं कराऊंगा। मैं अपनी विधानसभा के बारे में बताना चाहता हूं कि हमारे वहां आपके चाहते बिहार के प्रदेश सवामोर विधायक जनाब अख्तरुल साहब ने 5 साल की कार्यकाल में विकासों की चांद लगा दिया है। इतना ही नहीं, अभी भी हमारे विधानसभा से माननीय विधायक को हजारों आदमी जो है यहाँ आने की कोशिशें कर रहे थे, लेकिन इजाजत नहीं मिलने की वजह से माननीय विधायक के हुक्म को पालन करते हुए अभी मैं अकेला एक आदमी आया हूँ और मैं बताना चाहता हूँ कि माननीय विधायक ने 800 करोड़ की काम अमोर विधानसभा की धरती में उतार के एक इतिहास रच दिया है, जो आज तक कांग्रेस ने 15 साल की हुकूमत किया, राजद ने 20 साल का और नीतीश ने भी 20 साल की हुकूमत किया, लेकिन हमारे वहाँ रास्ते जर्जर थे, सड़कें नहीं थी, शिक्षा पर कोई नियंत्रण नहीं था। और हमारे जनाब बिहार के सदर सवामोर विधायक ने अपने बागडोर संभालते हुए शिक्षा को सबसे पहले दुरुस्त किया
और इतना ही नहीं, 60 से 65 रोडों को बना करके हमारे अमोड़ विधानसभा को एक गली और गांव से जोड़ने का काम किया। इतना ही नहीं, हमारे विधायक ने दूर दूर तक जाने वाली रास्ता हम घूम के अगर हेडक्वार्टर रोटा जाते थे पूरब बेल्ट से, तो उन्होंने कई पुल बनाकर और एक नया पुल का शिलान्यास किया। और इतना ही नहीं, माननीय विधायक ने महानंदा अपने बैरिस्टर साहब के तुफले से एक 207 करोड़ का पुल बन रहा है। इतना ही नहीं, माननीय विधायक ने अख्तरुल इमान साहब बैरिस्टर असुद्दीन साहब के तुफेल से काफी काम किया है। और तौसीफ साहब बहुत मजबूत हैं यहाँ पर। आप सभी लोग तौसीफ साहब को पतंग में वोट देकर के जिताने की काम कीजिए। मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज। आप लोग बैठ जाए। हमारे बीच हमारे हिंदुस्तान के जो शेर जनाब बैरिस्टर सदरुद्दीन अवीद साहब पहुंच चुके हैं। मैं तमाम लोगों से कहूंगा आप लोग बैठ जाए, अपने बात को सुने। अब मैं बिना ताखीर करते हुए हाफिज नईम साहब को आवाज दूंगा कि हाफिज नईम साहब आप आए और अपने बात को रखें। हाफिज नईम साहब आप आए और अपने बात को रखें। जनाब हाफिज नईम साहब को आप तमाम साथी से कहूंगा आप लोग बैठ जाए। हमारे बीच हाफिज नईम साहब अपने बात को रखेंगे। बहुत अच्छे वक्ता है जनाब हाफिज नईम साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहादुरगंज की पाक सरजमीन पर तमाम आने वाले एमआईएम के शाहदाइये मुसलमानों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और मेरे प्यारे प्यारे हिंदू भाइयों को नमस्कार, आदाब। बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी है। बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी है। हर शख्स में उल्लू बैठा है, अनजाने गुलिस्तां क्या होगा। मेरे भाई, मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए मुख्तसर अंदाज में कुछ बात बताना चाह रहा हूं। 2020 में जब हमारे 4-5 एमएलए यहां से आप लोगों ने जिता कर भेजा, तो जनाब तेजस्वी यादव को डरावना ख्वाब लगा। मेरे भाई, रात में आदमी ख्वाब देखे ये तो बात समझ में आती है, लेकिन उन्होंने दिन में ख्वाब देखना लगा। और उनके ख्वाब में कभी असद साहब नजर आया, तो कभी अकबरुद्दीन साहब नजर आए, तो कभी सीमांचल की जनता नजर आने लगा। पेट में दर्द हुआ और सोचा कि इन मेहमानों को मैं कैसे खरीद पाऊं। लिहाजा आप लोगों ने, हम लोगों ने जो रोजा रखकर, नमाज पढ़कर, दुआएं देकर अपने सीने से लगाया था और उनको जमीन से उठाकर आसमान तक पहुंचाने का काम किया था, उन गद्दारों ने अपनी ईमान बेच डाला। मैं आपको बताना चाहता हूं तेजस्वी यादव जी, अरे बेईमान को तुमने खरीदा, सीमांचल की जनता को खरीदने के लिए पूरी दुनिया के अंदर कोई ऐसा करेंसी नहीं बना है जो तुम खरीद पाओगे इंशाअल्लाह ताला। और मैं ये भी कहना चाहता हूं तेजस्वी जी, अरे 2020 तो एक पहले था, अल्लाह ने चाहा, सीमांचल की जनता ने चाहा, तो 2025 में तुमको पूरी पिक्चर बताने का काम करूंगा इंशाअल्लाह ताला। यही बात कहकर मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। आप बैठ जाइए भाई, देख नहीं पाते हैं हमारे साथ। आप लोग आने वाला लोग बैठ जाइए, तब मैं पीछे वाला लोग दिखेगा। अब मैं बिना ताकीद करते हुए हमारे नवाज साहब को मैं दावत सुकून दूंगा कि नवाज साहब आप आए और अपनी बात को रखें। आगे वाला लोग बैठ जाए भाई। मेरे भाई आप लोग सबको गुजारिश करता हूँ।